अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं विच इज़ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग इन मार्केटिंग विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ SCP developed by Peter Kotler and last step in driving marketing strategy. So starting off with this that हमें ये समझना है सबसे पहले कि प्रोडक्ट पोजीशन क्या होता है। प्रोडक्ट पोजीशन जो है वो ये होता है कि आपका जो ब्रांड है उसकी क्या इमेज है आपके जो कस्टमर है उसकी नज़र में। दैट आप आपके प्रोडक्ट जब आपके प्रोडक्ट का नाम आता है उसके दिमाग में क्या इमेज बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जो कोलगेट है इट इज़ सो मच एसोसिएटेड विद द टूथपेस्ट, उसने इतनी ब्रांडिंग और इतनी मार्केटिंग एफर्ट्स की हुई हैं कि जब भी हमारे जहन में पहले सेंसोडाइन के आने से पहले कह सकते हैं, जब हमारे जहन में एक टूथपेस्ट आता था तो हम कहते थे कोलगेट, कोलगेट ले आओ, कोलगेट ये कोलगेट वो। सो हमने जब भी कोई दांत साफ़ करने वाला टूथपेस्ट हमारे दिमाग में आना होता था तो हम कहते थे कोलगेट है। इंडिया में कोलगेट की इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर है दैट लोग ये जाके नहीं कहते दैट दे वांट टूथपेस्ट फॉर देयर टीथ बट दे से आई वांट कोलगेट। मतलब कि इतना एसोसिएशन हो चुकी है। सो द वे the product is defined by consumer on important attributes is known as product position. The place the product occupies in customers mind, in customers perception relative to competing products. जो आपके competitors हैं उनके बदले आपके प्रोडक्ट की जो इमेज होती है, जो आपके कंज्यूमर उसको डिफ़ाइन करता है, उसको प्रोडक्ट पोजीशन कहते हैं। अच्छा जी, इन दिस वे अब हमने देख लिया, हमने मार्केट को सेगमेंटाइज कर लिया सबसे पहले, फिर हमने उसको टारगेट कर दिया कि हमने कौन से कंज्यूमर को रीच करना है। बार बार ये ब्लैक हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। कौन से कस्टमर को या कंज्यूमर को हमने रीच करना है। अब जब आप उस मार्केट को रीच कर गए, अब आपने अपनी इमेज क्या बनानी है प्रोडक्ट की, अब उस बात पे हम आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट पोजीशन ये होती है। इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसे कहा जाता है पोजीशनिंग मैप। पोजीशनिंग मैप क्या होता है कि आपके कंपेटिटर से आपका जो कंज्यूमर है उसके ज़हन में आपका प्रोडक्ट कहाँ आता है इज़ नोन एज पोजीशनिंग मैप। इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, उसमें आप डिफरेंट एक्सक्यूज़ मी आप डिफरेंट वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, लो प्राइस हाई प्राइस, और उस बेसिस पे आप एक चार्ट बना सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर के नज़र में कहाँ बैठता है। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग डिफ्रेंशिएशन और पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज इन मार्केटिंग, तो मार्केटियर क्या करते हैं, दे प्रिपेयर द परसेप्चुअल पोजिशनिंग मैप। इसको परसेप्चुअल पोजिशनिंग मैप भी कहा जाता है। ये मैप हमें शो करता है कि कंज्यूमर के परसेप्शन में आपका ब्रांड कहाँ आ रहा है वर्सेस इन द कंपटीशन विद योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स। और इसमें डिफरेंट बाइंग डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी चॉकलेट है, क्रंची हो सकता है, फ्लेवर्ड हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द product you are offering to your consumer. अच्छा जी, then we will go further on that choosing a differentiation and positioning strategy. Now what is differentiation? We haven't came into the differentiation stuff. Positioning is something that how do we position our product in our consumer's mind. हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में कैसे अपनी उसकी परसेप्शन अपने प्रोडक्ट के हवाले से बनाते हैं, वो होता है पोजिशनिंग। नाउ व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन ये है दैट हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स। ठीक है, तो हम ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? तो it depends on the product or service you're offering, that how will you strategize positioning or differentiation of your product. Some firms may find it easy to differentiate and positioning their
strategies while some will find it difficult. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी है जिसके लिए सर्टन सेगमेंट्स में क्वालिटी ऑफ़र करना उसके लिए आसान है, तो उसके लिए अपने न्यू जो सेगमेंट हैं, न्यू लोग हैं, उनके लिए क्वालिटी बनाना इजी होगा और उनके लिए एक प्रोडक्ट उनको ऑफ़र करना इजी होगा. कुछ फर्म्स होंगी वो इसी के पीछे चली जाएंगी कि वो भी सेम पोजीशन की तरफ जाएं. देन ईच विल फिर आप देखेंगे कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर से डिफरेंट कर सकते हैं. तो आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी फर्म है, दे विल ट्राई टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट बाय बिल्डिंग अ यूनिक बंडल ऑफ बेनिफिट्स दैट अपील्स टू अ सब्सटैंशियल ग्रुप विद इन द सेगमेंट. कि आपका जो है कि आप कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर को ऐसी ऑफरिंग्स करें, ऐसे बेनिफिट्स ऑफ़र करें जो अपील करें उनको कि दैट योर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम योर कंपेटिटर. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दिस, तो इसका ये फ़ायदा होगा दैट योर कंपेटिटर विल कम टू यू एंड दे विल नॉट गो टू एनी वन एल्स. सो हाउ यू कैन डू इट, देयर आर सम स्टेप्स टू डू दिस. There are 3 steps basically to do this. First of all, what do? You identify the set of differentiating competitive advantages on which to build a position, choosing the right competitive advantages. First of all, what do? You identify set of possible differentiating or positioning elements in your product, and you try to highlight them to build your position or differentiate your product. After that, you choose the right competitive advantage for which is most aligned with your product and your segment you are going to target, and then you select an overall positioning strategy. And the last step is that the company will effectively communicate and deliver the chosen position to the market. जो भी वो एक करेगी, जो भी सिलेक्ट करेगी अपना ऑप्शन, उसको क्या करेगी, दे विल कम्युनिकेट एंड डिलीवर देयर ऑफरिंग्स टू द मार्केट. जो भी उसने सोचा होगा कि इस तरह डिफरेंशिएट या पोजीशन करने हैं अपने प्रोडक्ट को. इसको आगे पढ़ते हैं. कंपेटिटिव एडवांटेज, एज वी ऑल नो कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होती है. कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि आप अपने कंपेटिटर से किसी भी बुनियाद पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी मार्केट ऑफरिंग्स पर एडवांटेज ले रहे हैं या बर्तरी ले रहे हैं, इज़ नोन एज competitive advantage. By its definition is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value. आप उनके बदले उनको greater value दे रहे हैं, either through lower prices, maybe you're offering them lower prices or high quality or anything, or by providing more benefits that justify high prices. आप उनको ऐसे benefits दे रहे हैं जो आपके high prices को justify कर रहे हैं. So when you have to build a profitable relationship with your target customers, तो marketeers क्या करते हैं, उनको समझना है कि उनके consumer की needs क्या हैं. क्यों समझना है? क्योंकि इसलिए समझना है that if they have to compete with their competitors, so they have to deliver more value to their customers. When they will deliver more value to their customers, so what will happen? The customers will be attracted to your product more. So as we all know that it's an exchange relationship. In marketing में हमने first chapter में पढ़ा था that it's an exchange relationship. So when you're building an exchange relationship, you give something and you get something. So you have to build promises which are true, which are not false. Because when you are making fake promises with your customers, maybe once or twice he or she will buy your product, but in future वो आपका product नहीं लेगा. So when a company is positioning its product, so the offering should be more accurate, which defines your product. वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हवा में बात हो. आप जो भी अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो और आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, वो हवा में आपने की हुई बात ना हो. Excuse me, as usual, I continue coughing. Okay जी, आगे आ जाते हैं. Choosing a differentiation and positioning strategy मज़ीद पढ़ते हुए. So now what we have to do that we have to identify a set of possible competitive advantages to differentiate along the lines of product, services, channels, people and image.
हमने ये देखना है कि हम जो अपना डिफ्रेंशिएट करें प्रोडक्ट को, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं और किन लाइंस पे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम कहते हैं कि हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट अपने दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें ऑन फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्टाइल या डिज़ाइन। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट को फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्टाइल और डिज़ाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर कंपेटिटर। सर्विस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप जल्दी करें, कन्वीनियंट करें, केयरफुल डिलीवरी करें, कि सर्विस आपकी ऐसी हो कि जल्दी ये कन्वीनियंट हो के, जिस तरह फॉर एग्जांपल डोमिनोज 20 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं तो आपका ऑर्डर फ्री। तो वो क्या करें, अपने कंपेटिटर के बदले अपनी डिलीवरी ज़्यादा एफिशिएंटली कर रहे हैं। चैनल्स आ जाते हैं, चैनल्स क्या करते हैं, ओ जस्ट गिव मी अ सेक, वी विल कंटिन्यू। ओके जी, अच्छा, इससे आप अपनी सर्विस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर कंपेटिटर। चैनल डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं इस पर, दैट यू डिज़ाइन, आप अपना चैनल कवरेज या जो ऐसे डिज़ाइन करें कि आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर रहा हो, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बाकियों से, आपके कंपेटिटर से ज़्यादा हो और आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो। उसके बाद जी आ जाता है पीपल डिफ्रेंशिएशन। पीपल डिफ्रेंशिएशन ऐसे हो सकती है कि आप ऐसे लोग हायर या उनको ऐसे ट्रेन करें जो आपके कंपेटिटर से डिफरेंट हों, आपके कंपेटिटर से ज़्यादा एफिशिएंट हों, आपके कल्चर से अलाइंड हों। इमेज डिफ्रेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं कि कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट ब्रांड की इमेज है वो ऐसे कन्वे करें कि वो अपने डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स और पोजीशनिंग बताए अपने कंज्यूमर को। अपनी एक ऐसी इमेज बना ले जो पॉजिटिव हो और आपका जो कंज्यूमर है वो आपका प्रोडक्ट ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे जहन में मेहरान आएगी तो हम कहेंगे मेहरान एक इकनॉमिकल, एक रीज़नेबल, एक छोटी गाड़ी है। पर जब हमारे जहन में सिविक आएगी तो हमारे जहन में क्लास आएगी, एक लग्जरी आएगी, एक इमेज आएगी उसकी। तो इमेज आपने क्या सेट करनी है, इमेज से कैसे आप अपने कंपेटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इट्स अबाउट दैट। लेट्स गो फर्दर। चूजिंग अ डिफ्रेंशिएशन एंड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। अब हमने ये भी देखना है कि जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स, हमने कौन सी डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करना है, कौन सी डिफ्रेंशिएशन को मज़ीद हाईलाइट करना है जो हमारे बेनिफिट में जाए। तमाम जो ब्रांडेड डिफरेंसेस होती हैं वो वर्थ वाइल नहीं हो सकते, वो आपके लिए गुड डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। हर डिफरेंस है, दे माइट हैव अ पोटेंशियल टू क्रिएट कंपनीज कॉस्ट एज वेल एज कस्टमर बेनिफिट्स। So we have to understand that which difference is worth establishing as compared to our competitors. So it can be the first element is important कि difference delivers a highly valued benefit to our target customers. आपको हाई बेनिफिट दे रहा है, डिस्टिंक्टिव, कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, या आप जो सर्विस दे रहे हैं वो मुख्तलिफ तरीके से दे रहे हैं, दैट योर कंपेटिटर्स आर नॉट ऑफरिंग व्हाट यू आर ऑफरिंग, सुपीरियर, दैट द डिफरेंस इज सुपीरियर टू अदर वेज दैट कस्टमर्स माइट ऑब्टेन द सेम बेनिफिट। आपके सेम चीज़ मिल रही है लेकिन सुपीरियर तरीके से मिल रही है, कम्युनिकेबल, के विजिबल हो, बायर्स को कम्युनिकेबल हो, के उनको पता है और चल रहा है और सब कुछ है। देन प्रिम्प्टिव, कंपेटिटर्स कैन नॉट ईजिली कॉपी द डिफरेंस। आपका जो भी डिफरेंस आप शोकेस करेंगे या वो डू से पोजीशन करेंगे वो इजीली कॉपी ना हो, अफोर्डेबल हो, कि जो डिफरेंस है उसको अवेल करने के लिए उनको ज़्यादा प्राइस पे ना करनी पड़े, प्रॉफिटेबल हो और कंपनी जो है डिफरेंस से प्रॉफिटेबिलिटी गेन भी कर रही हो और दे भी रही हो। Then there are some strategies while choosing differentiation and positioning strategy. सबसे पहले आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि जो ब्रांड है ना वो क्या करता है, फुल पोजीशनिंग करता है अपनी ब्रांड की, इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं उसको वो मिले जो उसने पोजीशन किए हुए हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है कि आप अपने जो कस्टमर हैं उसको कैसे वैल्यू ऑफ़र करें अपने प्रोडक्ट से। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले आपको एग्जांपल दी थी एप्पल की। एप्पल क्या कहता है,
द स्मार्ट वे ऑफ चूजिंग समथिंग ऐसे कहते हैं। तो जब आप एप्पल पकड़ते हैं आपको पता है एक लग्जरी है, एक स्टाइल है, एक स्मार्ट चीज़ है जो आपने हाथ में पकड़ी है। या ऊबर थी, ऊबर की एक एग्जांपल दी थी, नहीं एप्पल के में स्लोगन को मिस इंटरप्रेट हो गया जी। ऊबर का था द स्मार्ट वे टू मूव अराउंड, कि इससे आपको पता चलता है कि स्मार्ट वे टू मूव अराउंड है कि वो आपको सही बता रहा है उसके प्रोडक्ट के बारे में। आप उसकी जब सर्विस अवेल करेंगे, आप ऊबर हायर करेंगे, वो ऊपर वाला आपको लेने आएगा, आप पे कर देंगे। तो स्मार्ट वे टू मूव अराउंड। तो जो वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो बताती है कस्टमर को कि हम उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन पोजीशनिंग स्टेटमेंट क्या कर रही होती है, ये बता रही होती है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को क्या ऑफ़र कर रहा है। इट समराइजेज कंपनीज और ब्रांड पोजिशनिंग यूजिंग द फॉर्म टू टारगेट सेगमेंट एंड नीड। आर ब्रांड इज़ दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि हमारा प्रोडक्ट कैसे हमारे बाकी बंदों से डिफरेंट है। देन comes an example of choosing differentiation positioning strategy. Then how do you communicate and deliver the chosen position? Choosing the position is often easier than implementing the position. Establishing the position or changing one usually takes a long time. Maintain the position requires consistent performance and communication. Customer driven marketing strategy. Discuss how companies differentiate and position their products for maximum competitive advantage. This is your very assignment. You have to tell me how companies differentiate and position their products for maximum competitive advantage. This was all for today, and we have finished our chapter number 7, and we will go on to chapter number 8 in the next video. Thank you very much. Allah.